सहमत इस बात पर हो गया है कि कॉपी पक्षकारों को मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। कब तक ये मिलेगी, क्या तस्वीर साफ हो जाएगी, जरा आज का सीन क्लियर करिए दर्शकों के सामने। देखिए, आज इस मामले की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हुई थी हम्म। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी कि इसकी हार्ड कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षकारों के वकीलों को उपलब्ध कराई जाए। और जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश आएगा, उस आदेश के अनुपालन में हम लोग सर्टिफाइड कॉपी की जो प्रक्रिया होती है उसको चालू करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने ये भी ऑब्जेक्शन किया, अंजुमन इंतजामिया के वकीलों ने, कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। और मैंने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि आज हम उस दौर में हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आज हम उस दौर में हैं जहां पे कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है तो उसकी कॉपी मेल कराई जाती है वकीलों को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को। और यहां पे बात कर रहे हैं कि इसकी कॉपी ना उपलब्ध की जाए। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। इसमें ये पब्लिक प्रोसीडिंग है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इस पे कोई गैग ऑर्डर नहीं लग सकता है। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। माननीय न्यायालय अभी अपना आदेश पारित करेगा, हम लोग उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं और फिर उस आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। मतलब विष्णु शंकर जैन जी, आपके पास कॉपी आ जाएगी तो अभी यह तय नहीं है कि वो पब्लिक हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, पब्लिक लाइफ में जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब उस पर क्लैरिटी आएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और दोनों पक्ष कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। एक बात और बताइए विष्णु जी, ये रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, छिपा कर रखी जाए, छिपा कर रखी जाए, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्यों ये लोग नहीं चाहते कि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाए, सभी लोग देखें कि भाई कहां क्या मिला, हिंदू पक्ष का दावा सही है कि मुस्लिम पक्ष का दावा सही है? देखिए, जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी 92 डेज की, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें इस सर्वे में मिली और तब अंजुमन इंतजामिया कोर्ट भाग के गया और उन्होंने कहा मीडिया को रोक दिया जाए इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने से। मैं बताना चाहता हूं सीपीसी में और इस केस में कोई भी मीडिया हाउस पार्टी नहीं है, ना मीडिया पे रोक लगाने की सीपीसी में कोई प्रक्रिया है, ना उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है। मैं और ये कहना चाहता हूं यहां पे जितने गेस्ट हैं वो बता दें कि सीपीसी के कौन से प्रोविजन से आप मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, और आप मीडिया को नहीं रोक सकते हैं किसी भी बारे में बात करने से। तो पहले जब एएसआई की सर्वे हो रहा था तब उन्होंने कहा कि नहीं मीडिया को रोक दिया जाए, और अब भी मांग कर रहे हैं कि मीडिया को रोक दिया जाए। उसका एक ही कारण है कि इस रिपोर्ट में ऐसे सच उपलब्ध हैं। जो 92 डेज का सर्वे है ये चीख चीख के कहेगा कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, और जो वहां पे चीजें मिली है अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, पर जब रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल उस पर बात करेंगे और उसके ऊपर चर्चा होगी। पर आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों को, जो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आप बात करने से नहीं रोक सकते। एक चीज और बता दीजिए विष्णु जी, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। तहखाने को लेकर बहुत चर्चा, क्या तहखाने में जो एसआई की रिपोर्ट में जो इनपुट्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने जा रहे हैं? क्या अगर कोई ट्रेलर अगर आप दिखा सकते हैं, अगर जो मर्यादा में रहते हुए? देखिए, मर्यादा में रहते हुए मैं जितनी बातें कह सकता था मैंने कही हैं, और ये मेरी इस समय मजबूरी है। पर जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर से आपको अवगत कराएंगे। पर हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे गैग ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। राम मंदिर में एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा था, उसको सबने पढ़ा था, और ये पब्लिक प्रोसीडिंग है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस पे कोई गैग ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए विष्णु जी आप हमारे साथ बने रहिए। दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन से सब्र का इम्तिहान? कह रही है कि कोर्ट मुस्लिम पक्ष को ठग रहा है। कहां से ठग लिया भाई? आपके फेवर में फैसला नहीं आया तो आप कहेंगे हम कोर्ट का सम्मान भी करते हैं, दूसरी ओर धमकी वाली भी भाषा। देखिए, हमने बाबरी मस्जिद के मामले में पूरा मामला देखा और जिस तरीके की बातें विष्णु जैन अभी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पेशे से वकील हैं, उन चीजों से अवगत होंगे ही वो, कि नंबर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की अदालतों में इन कैमरा
मामले चलते हैं, शायद वो उनकी जानकारी में होगा। और नंबर ऑफ केसेस में ऐसा कहा भी जाता है कि भाई जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगी या मीडिया के समक्ष नहीं रखी जाएंगी। बहुत सारे मामले होते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके का पक्ष है उन्होंने अपना पक्ष रखा और अंजुमन इंतजामिया ने जो अपना पक्ष रखना था उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब काम है अदालत का, वो अपना फैसला सुनाए। नहीं दानिश भाई, मेरा सवाल कुछ और था। मैं कह रहा हूं कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि जो हालात बनाए जा रहे हैं देश के लिए ठीक नहीं है। तो क्या हालात गड़बड़ हो गए? राम मंदिर बन गया, राम भक्ति की लहर है, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आप जरा खोल के देख लीजिएगा पेजेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के जो मामले हैं ये अदालतों के अधीन आना, ये हमारे लिए भी सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल किस लिए कहा था? इसीलिए तो कहा था कि ये चीजें देश के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अराजकता का वो बना रहे हैं माहौल, मुझे लगता है कि और विष्णु जैन जी जो अभी कह रहे हैं, सुनिए नजारा है। अरे सुनिए विष्णु जैन, आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। देश के डेमोक्रेसी अरे सुनिए, जाता है, ये किस तरह की बात है? अरे सुनिए, सुनने का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुनने का मामला रखिए। आप बोले थे मैं खामोश था, आपको कैसा लगेगा? ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा, हमारे शिवलिंग के ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा। आज आप नहीं चलेगा ऐसे बात करेंगे तो। आप बोले थे मैं खामोश था, सुनने का मामला रखिए। आपके वजू टैंक में नहीं, ऐसे बात करेंगे तो सॉरी, ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी। अच्छा एक मिनट, मैं बीच में आ रहा हूँ, विष्णु जैन जी, एक मिनट सुनिए। अरे दानिश भाई सुनिए, अरे नहीं कोई बीच में आ रहा है सर, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस सवाल पर बने रहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, सुनिए ना प्लीज, सुनिए मैं बीच में आया, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। एक मिनट विष्णु जी, नहीं सुनिए दानिश सुनिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या माहौल गड़बड़ हो गया? लोग लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बात नहीं हजम हो रही है? या फिर एक खास वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसका बंटाधार हो गया, लोगों ने नकार दिया उसे, ये हजम नहीं हो रहा है? या फिर ये लग रहा है कि एसआई की रिपोर्ट में तो भाई ये आने वाला है, अब क्या करेंगे? हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने फैसले से मतलब है, अदालत का फैसला आएगा उससे मतलब है। अच्छा, बाकी लोगों से क्या मतलब है? ना ठीक है। अरे तो बोल देता ना कि एसएम यासीन ने गलत कहा, और आप कह रहे हैं कोर्ट के फैसले से मतलब है। तो राकेश त्रिपाठी जी इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा बार कह चुके हैं कि कोर्ट ने फैसला दिया अच्छा नहीं दिया, बार सवाल उठा चुके हैं। नहीं, आप यहाँ झूठ बोलने के लिए लोगों को इजाजत नहीं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं कहा क्या हुआ इसी ने? गलत कहा या सही कहा? क्या झूठ बोला सर मैंने? बताइए दानिश भाई, बताइए क्या झूठ बोला। चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अब से पहले भी ज्ञानवापी मामले में चीजें सार्वजनिक ना हो इसलिए अदालत ने कहा था, क्या वो सार्वजनिक नहीं? यहाँ तक के मीडिया में एक बार कहा था सर, मैं चर्चा हुई और ये सवाल मैंने उठाया था पांडे जी, आपको याद हो तो आपके चैनल आपके। अच्छा रुक जाइए दानिश भाई रुक जाइए, दो मेहमान और वेट कर रहे हैं, रुक जाइए दानिश भाई रुकिए। विष्णु जैन जी आप कुछ कह रहे थे, 20 सेकंड, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए दानिश भाई, रुक जाइए। मैं उसका पूरा प्रारूप समझा रहा हूँ। जब 92 सर अब आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं। दानिश भाई सुन लीजिए, आपने जो बोला सुन लीजिए सर, उसका रिप्लाई सुन लीजिए। सर्वे हो रहा था, जब 92 डेज का सर्वे हो रहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, तब उस समय अंजुमन इंतजामिया कोर्ट गई और उन्होंने कहा लोगों को रोक दिया जाए, विष्णु शंकर जैन को रोक दिया जाए ये बताने से कि सर्वे में क्या मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और ये सर्वे शांति से हो जाए। इसलिए हमने उस बात में एग्री किया कि ठीक है, सर्वे के दौरान जो बातें आ रही हैं वो बाहर नहीं बताई जाएंगी। पर अब तो रिपोर्ट आ गई है, अब रिपोर्ट आ गई कि रिपोर्ट के बारे में ना बताया जाए, ये किस तरह की बात होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ गई,